वेलकम टू टीसीबी द क्लाइमैक्स बैटल यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आज हम बात करते हैं अपने ग्रुप डी के एग्जाम के बारे में। यहाँ पे जो अपना ऑफिशियल जो सिलेबस है ग्रुप डी का, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि कौन से सब्जेक्ट को हमें ज़्यादा समय देना है, किस सब्जेक्ट को हमें कम समय देना है। ठीक है, ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखते हैं। दूसरी बात ये किस सब्जेक्ट को कितना समय दे। ठीक है, और यहाँ पे दूसरी बात है जो ये है कि 75 दिन यानी 75 डेज में कैसे लें आप एक सरकारी नौकरी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 75 डेज यानी कि 75 दिन ही यहाँ पे हमने क्यों लिखा है, क्योंकि जिस हिसाब से एचएससी अभी अपने जो एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, तो आप ये मान के चलो कि जो आपका ग्रुप डी का एग्जाम है वो आपका 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में आपका एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। ठीक है, और ये जो आपका ग्रुप डी का एग्जाम है ये कौन कंडक्ट करवाएगी, एनटीए जो आपकी एजेंसी है उसके द्वारा ये ग्रुप डी का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये मान के चलो ऑफिशियल जो सिलेबस दिया गया है इसी के अकॉर्डिंग क्या है कि आपका एग्जाम जो पैटर्न होगा वही होगा। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट वही पैटर्न होगा जो बोला गया है कि जितना वेटेज जिस सब्जेक्ट को बताया गया है ऑफिशियल सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग ये आपका एग्जाम सेट होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है जैसे एचएससी ने अभी सेट किया है, जो बोला था उसके अकॉर्डिंग नहीं था बिल्कुल भी। जो अपना मेंस का जो अपना एग्जाम था उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं था। जो अभी अपना एचएससी सीईटी मेंस का जो एग्जाम हुआ वो बिल्कुल भी सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं आया था यहाँ पे। ठीक है, तो लेकिन जो आपका एक ग्रुप डी का एग्जाम है ये एनटीए कंडक्ट करवाएगी और जो ऑफिशियल सिलेबस है एग्जैक्ट उसी के ऊपर आपका जो पेपर होगा वो सेट होगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि किस सब्जेक्ट को आपको कितना समय देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं जनरल नॉलेज ऑफ हरियाणा। सबसे पहले आती है आपकी जनरल नॉलेज ऑफ हरियाणा यानी कि हरियाणा जीके। यहाँ पे आपकी जो हरियाणा जीके है वो कितना वेटेज रखती है, 25%, यानी कि 25% 100 क्वेश्चन आएंगे और 25% हो गए 25 क्वेश्चन डायरेक्ट। तो 25 क्वेश्चन जो है 100 में से सबसे ज़्यादा जो वेटेज रखता है वो आपका क्या है, हरियाणा जीके ही आपका सबसे ज़्यादा वेटेज यहाँ पे रखता है। तो नो डाउट कि आपको सबसे ज़्यादा जो आपको समय देना है वो किसको, हरियाणा जीके को। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं है, अगर आपका बिल्कुल भी बेस नहीं है हरियाणा जीके में, तो सबसे पहले आपको हरियाणा जीके को डेफिनेटली आपको कवर करना है। ठीक है, तो ये कैसे है, सबसे पहले आप एक बार इसको बेसिक से थ्योरी से पढ़ लीजिए हरियाणा जीके को। उसके बाद क्या है कि इसके पीवाईक्यू जितने भी पीवाईक्यू हैं आपके हरियाणा जीके के, जितने क्वेश्चन एग्जाम हुए हैं आपके पहले, जैसे कि अभी तो क्या है कि सीईटी कंडक्ट हुआ है। ठीक है, इससे पहले क्या था कि पहले डायरेक्ट एग्जाम होते थे अपने, जैसे कल्लक का हो गया, ऐसे ही ग्राम सचिव का हो गया, पटवारी का हो गया, तो आपके एग्जाम होते थे। तो इनके जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, जितने भी पीवाईक्यू हैं, उनको आपको क्या करना है, सोल्व करना है यहाँ पे हरियाणा जीके से। आपका ये मान के चलो कि 20% यानी कि 20 क्वेश्चन, 25 में से 20 क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। बाकी हमारे आपके इसी चैनल टीसीबी पर क्या है कि यहाँ पे हरियाणा जीके की पीवाईक्यू के सेट, पीवाईक्यू के प्रैक्टिस सेट शुरू किए जाएंगे 1-2 दिन में ग्रुप डी के और मेंस के जो एग्जाम बचे हुए उनके लिए। तो आप अभी चैनल को क्या है कि सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए उसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो दूसरा हम देखते हैं यहाँ पे आपका है हिंदी। हिंदी जो लैंग्वेज आपकी 10% यानी कि 10 क्वेश्चन का वेटेज रखती है 100 में से। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जानी है। हिंदी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलो। ये हिंदी का जो सिलेबस है आपको ये मान के चलो कि डेली आपको एक चैप्टर, डेली आप एक चैप्टर कर लो इसका एग्जाम से पहले, यानी कि 1 मंथ में आपका कवर हो जाएगा सिलेबस एक बार, और इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लोगे। बाकी फिर आपको क्या करना है, इसके भी पीवाईक्यू लगाने हैं, आपको यहाँ पे अवेलेबल करवा दिए जाएंगे आपको इसी चैनल पर। तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं अब यहाँ पे इंग्लिश का भी वेटेज क्या है, यहाँ पे 10 क्वेश्चन का वेटेज है आउट ऑफ 100। तो इंग्लिश का भी क्या है, यहाँ पे इंग्लिश का आपको एक बार करना पड़ेगा यहाँ पे सिलेबस बेसिक से। ठीक है, बेसिक से सिलेबस करना पड़ेगा। इसमें कुछ सिलेक्टेड टॉपिक हैं। अगर आपका बिल्कुल ही बेस नहीं है इंग्लिश में तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन से टॉपिक हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चन आएंगे। जैसे हम देखें यहाँ पे क्या है कि जैसे आपका एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस है, इनसे आपका एक क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको डेफिनेटली करने हैं अगर आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तो। लेकिन अभी आपके पास क्या है कि 75 डेज हैं, इनफ टाइम है आपके पास कंप्लीट करने के लिए। तो पहले आप इसको कंप्लीट कर लें इंग्लिश को। उसके बाद क्या है कि इसके भी पीवाईक्यू आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट।
PYQ यहाँ पे प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे इसी चैनल पर, ठीक है। तो PYQ जितने ज़्यादा सोल्व करोगे उतना ज़्यादा सही है इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे क्वांटिटेटिव एबिलिटी। तो इसमें क्या है कि आपका जो मैथ है, मैथ्स, इसमें जो आपको ज़्यादा समय देना, जैसे आपको पता है मैथ का आपका वेटेज है 15, यानी कि 15 क्वेश्चन का आपका क्या है वेटेज है मैथ में 100 में से। तो इसमें क्या है कि आपको पता है एक हो गया आपका एडवांस मैथ और एक हो गया आपका अर्थमेटिक, ठीक है, अर्थमेटिक मैथ। तो आपको जो ज़्यादा समय देना है मैथ में वो देना है आपको अर्थमेटिक मैथ पे। अर्थमेटिक जो मैथ है उसी से आपके क्या है कि 80% क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक से कवर होंगे यहाँ पे, ठीक है। अर्थमेटिक से आपके यहाँ पे 80% कवर हो जाएंगे क्वेश्चन। तो आपको ज़्यादा समय देना है वो अर्थमेटिक को देना है, ठीक है। तो बाकी आपको छोड़ के नहीं जाना है यहाँ पे, एडवांस भी आपको करना है यहाँ पे, लेकिन पहले आपको अर्थमेटिक मैथ है वो आपको क्या करना है, कवर करना है अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे इसके PYQ, मैथ्स के PYQ भी आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट के ऊपर भी सबसे बेस्ट सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे इसी चैनल पर आपको TCP पर, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे रीजनिंग। ये मान के चलो ये 10 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाने चाहिए 100 में से, ठीक है। वेटेज कितना है यहाँ पे 10 क्वेश्चन का है 100 में से रीजनिंग का, और ये 10 क्वेश्चन आपके कहीं भी नहीं जाने चाहिए, क्योंकि रीजनिंग का क्या है, इसमें से कुछ ऐसे टॉपिक हैं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसको आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा। बाकी क्या है कि यहाँ पे आप कॉमन सेंस से भी इन क्वेश्चन को कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो रीजनिंग के जो भी टॉपिक हैं वो आपको बता दिए जाएंगे। आप बता देना कमेंट में कि कौन से टॉपिक आपको मतलब हैं जो डाउट में रखते हैं, ठीक है, जिसमें आपको थोड़ा वीक है आपका टॉपिक रीजनिंग का, तो वो आपको करवा दिया जाएगा इसी चैनल पे। आप बता सकते हैं कमेंट में कौन सा वीक है, ठीक है। बाकी रीजनिंग के जो है प्रैक्टिस सेट डेफिनेटली इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे, PYQ प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो यहाँ पे रीजनिंग के जो 10 क्वेश्चन है उनमें से आपका क्या है कि एक भी क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए, 10 के 10 क्वेश्चन आपके होने चाहिए यहाँ पे। अभी जो नेक्स्ट आता है वो आता है आपका GA, ठीक है, जनरल अवेयरनेस। इसमें क्या है कि ये आपका वेटेज कुल रखता है 30 क्वेश्चन का, कुल वेटेज रखता है 30 क्वेश्चन का, जिसमें से आपका 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक क्या है आपका यहाँ पे, ये आपका GK मान लो, नेशनल GK। दूसरा आपका है GS यानी कि जनरल साइंस जनरल नॉलेज। यहाँ पे GK और GS दोनों का GK बना दिया यहाँ पे, ठीक है। और कंबाइन इसमें 30% का आपका क्या रख दिया, यहाँ पे वेटेज रख दिया। तो ये दो ऐसे ये मान के चलो टॉपिक हैं जिस पे आपको लास्ट में, या फिर आपको मैं बोलूँ पहले जो हमारे बाकी के सब्जेक्ट हमने डिस्कस किए हैं अभी पीछे, उनको आपको सबसे पहले क्या करना है, कवर करना है। सबसे पहले आपको उनको कवर करना है। जैसे ही वो आपके कवर होते हैं टॉपिक, उनके बाद आपको क्या है कि इनके ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे ये मान के चलो 15 क्वेश्चन है और ये इतना ज़्यादा वास्ट सिलेबस है आपका नेशनल GK का, इसमें बहुत ज़्यादा आपका टाइम लगेगा और 15 क्वेश्चन का वेटेज है। फिर भी नहीं पता कि आपका मतलब 15 में से कितने क्वेश्चन आप कर पाओगे कंप्लीट करने के बाद भी। तो ये है कि इस पर आपको कम टाइम देना है, यहाँ पे GK को, नेशनल GK को आपको लेस टाइम देना है बाकी के कंपेयर में, ठीक है। दूसरा है GA, जो GS जनरल जो साइंस है, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको PYQ जितने ज़्यादा PYQ कर सको उतने ज़्यादा आपको इसके जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के हैं PYQ आपको करने हैं। लेस टाइम, इसको भी लेस टाइम देना है आपको, लेकिन इसके PYQ जितने भी हैं आपको सोल्व करके जाने हैं। इसके PYQ अगर प्रैक्टिस सेट के तौर पर आपको चाहिए तो कमेंट में बता सकते हैं कि GS के जो PYQ के सेट है वो प्रोवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। बाकी इन दोनों को आपको बाकी के कंपेयर में क्या करना है, लेस टाइम देना है, ठीक है। वो आपको सबसे पहले कवर करने हैं, क्योंकि उनसे क्या है कि क्वेश्चन आपके फंसने के ज़्यादा चांस हैं कंपेरेटिवली, ठीक है। तो आपको इनको भी करके जाना है, छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि यहाँ पे ये भी मेजर रोल रखते हैं 30 क्वेश्चन का, लेकिन इनको बाद में, और क्या है कि जितने ज़्यादा PYQ इनके बने उतने ज़्यादा, क्योंकि इनसे कंफर्म नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन आ भी जाए ना भी आए, ठीक है। तो ये था आपका सिलेबस। इसके अकॉर्डिंग आपको क्या है कि अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखनी है, और जो भी आपकी क्यूरी है इसके रिगार्डिंग, आपका HSC ग्रुप D के रिगार्डिंग जो आपकी क्यूरी है आप कमेंट में बता सकते हैं। और जिस भी सिलेबस से, यानी जिस भी चैप्टर से आपको PYQ का प्रैक्टिस सेट चाहिए आप कमेंट में यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। बाकी की कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू।